हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर दिल खोल कर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डे बाय डे लगभग वैकेंसी निकल के आ रही हैं। जैसा कि अभी हाल ही में कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली है हुई है। उसके पहले अभी एनएमडीसी की तरफ से वैकेंसी निकली है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी लगभग डे बाय डे आ रही हैं। और इसी तरह एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है। उस वैकेंसी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। वो वैकेंसी आपकी आर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से है। तो उसके डिटेल में नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो चलिए हम नोटिफिकेशन पे लेकर चलते हैं। ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है ये अति विस्फोटक निर्माण अर्थात एक्सप्लोजर, जैसे डिफेंस में, डिफेंस के कैटेगरी में आती है। जैसे रक्षा मंत्रालय द्वारा ये मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो जो कंपनी का नेम है वो आपका ये है म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड। इसकी तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। ये आपका जो नोटिफिकेशन की डेट है ये 1 फरवरी को अभी जारी किया गया है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो ये आपका परमानेंट वैकेंसी नहीं है, यह एक ग्रेजुएट तथा डिप्लोमा अप्रेंटिसिप है। यह एक साल का अप्रेंटिसिप आपका होगा। बट आपको यदि आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा और इसका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसके चलते आप कहीं भी किसी भी अदर कंपनी में भी जॉब पा सकते हैं। तो इस वैकेंसी की डिटेल में बात करें तो ये जो वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसी दी गई है ये आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का देखा जाए तो आपका केमिकल और इलेक्ट्रिकल से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो बीटेक है आपका केमिकल और इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। और यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा भी आपका केमिकल और मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो जनरल में वैकेंसी जो है 10 दी गई है। एससी की 3 सीट है और एसटी की 1 सीट है। ओबीसी की 6 सीट है। ठीक इसी प्रकार डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 10 सीट जनरल की है, 3 सीट एससी की है, 2 सीट एसटी की है और 5 सीट ओबीसी की है। और ये जनरल स्ट्रीम दिया गया है ओनली ग्रेजुएट, जैसे वे स्टूडेंट के लिए जो जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी ये सीट दी गई है। उनके लिए 26 सीट जनरल की है, 60 सीट एससी की है, 3 सीट एसटी की और 14 सीट ओबीसी की दी गई है। तो जो लोग टेक्निकल से नहीं बिलोंग करते हैं तो कौन कौन से मतलब कैंडिडेट हैं जो उसको भर सकते हैं। जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिसिप की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसिप में आपका डिग्री जो है जो बीटेक होगा आपका वो होना चाहिए। और टेक्नीशियन अप्रेंटिसिप की बात करें तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और जो जनरल स्ट्रीम की बात करें तो जनरल स्ट्रीम में आपका बीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, मतलब बीए हो या बीएससी हो या फिर आपका बीकॉम हो या फिर आपका बीसीए हो या फिर आपका बीबीए हो। ऐसे मतलब ये तरह तरह की मतलब किसी भी कैटेगरी में आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसको भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है यदि आप भरते हैं। यदि आपका हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें मेंशन ये किया गया है कि यदि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होल्डर हैं और आप 1 साल कहीं जॉब कर चुके हैं या फिर आप 1 साल कहीं अप्रेंटिसिप कर चुके हैं तो दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 1 साल ने आपने कहीं जॉब कर लिया है या फिर आप कहीं एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो आपको इसमें चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें सीधे सीधे लिखा गया कि मेरिट बेस्ड होगा। और जो आप ग्रेजुएट अर्थात टेक्नीशियन जो भी आप उसमें फाइनल एग्ज़ाम में आपका नंबर है उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बेस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो जैसे ही फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा तो आपको फिर मेडिकल, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर भरिए। और रही बात सैलरी की, हम बात करें तो सैलरी आपका जो है ये ग्रेजुएट, यदि आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं या बीटेक होल्डर हैं तो आपको 9,000 पर मंथ दिया जाएगा। और यदि आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो आपको 8,000 पर मंथ दिया जाएगा।
तो सैलरी तो उतना नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छी है। मतलब आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि आर्डिनेंस फैक्ट्री है, डिफेंस की कंपनी है, तो बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म जो भरना है, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, यह ऑफलाइन फॉर्म है। और ये 1 जनवरी से, जैसे 1 फरवरी से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो 1 फरवरी से 21 फरवरी तक उसके अंदर ही आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। और रही बात फॉर्म फिलअप करने की, कि आप फॉर्म को भर के ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में दिया गया, फर्स्ट दिया गया कास्ट सर्टिफिकेट, सेकंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आप हाई स्कूल की मार्कशीट या आधार कार्ड लगा सकते हैं। और थर्ड है मार्कशीट आपकी, जो डिग्री या डिप्लोमा की आपकी मार्कशीट है उसको लगा सकते हैं। और फोर्थ में आपका है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको टीसी बोलते हैं, ये भी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको उसके साथ अटैच करके आप 21 दिन के भीतर आप इस फॉर्म को इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको फॉर्म को भर के पोस्ट करना होगा। तो आप इसमें स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं और जनरल पोस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं गया है कि स्पीड पोस्ट ही करना है, तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। यदि स्पीड पोस्ट करते हैं तो आपका 3 दिन के अंदर आप फॉर्म पहुंच जाता है वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा है, आप इसको ज़रूर भरिए, क्योंकि ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, इसमें कोई फीस भी चार्जेबल नहीं है। वही है आपका जो भरते समय, जो आपको स्पीड पोस्ट करते समय जो भी 30-40 रुपये लगेगा, वही है। और रही बात फार्म की, कि आप लोगों को ये डाउट होगा कि फार्म कहाँ से मिलेगा, तो जो फार्म आपका, ये नीचे फार्म इसका दिया गया है। आप इस फार्म को यदि पाना चाहते हैं या फिर इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम पे जाके आप इस फार्म को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उस पर पूरा नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप आसानी से इस फार्म को ले सकते हैं। देख लीजिए, आपका फार्म है, फार्म को भर के नॉर्मली, और इसके जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है, आप इसको ज़रूर भरिए। ऐसे ही नई नई जॉब पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए।